हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SITM ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी RC कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने RC कपल्ड एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन देखा था, उसका स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें नोट्स के साथ हमने कवर कर ली थी। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर जो होता है वो भी एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, लेकिन इसमें जब हम एम्पलीफायर्स की अलग अलग स्टेजेस को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम डायरेक्ट कपलिंग का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट कपलिंग का मतलब है कि हम कोई भी कपलिंग डिवाइस नहीं यूज़ करते हैं। कपलिंग डिवाइस जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, कैपेसिटर हो गया या रजिस्टर हो गया, तो ऐसे किसी भी डिवाइस का यूज़ हम डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में नहीं करते हैं, बल्कि ट्रांसफार्मर की स्टेजेस को हम डायरेक्टली पहले ट्रांजिस्टर के आउटपुट से दूसरे ट्रांजिस्टर के इनपुट में जोड़ देते हैं। ठीक, तो इस तरह से डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर बनता है। तो ऐसा एम्पलीफायर, ऐसा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जिसमें एम्पलीफायर की विभिन्न स्टेजेस को बिना किसी कपलिंग डिवाइस जैसे कि कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर आदि का प्रयोग किए डायरेक्ट कपल कर दिया जाता है। डायरेक्ट कपल कर दिया जाता है। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर कहलाता है। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में हमेशा हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का एम्पलीफिकेशन करते हैं। जो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर होता है उसमें हमेशा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का एम्पलीफिकेशन किया जाता है। तो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का एम्पलीफिकेशन किया जाता है। जैसे कि थर्मोकपल करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये सब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं, तो इनका एम्पलीफिकेशन करने के लिए हम डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। तो ऐसा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जिसमें एम्पलीफायर की विभिन्न स्टेजेस को बिना किसी कपलिंग डिवाइस, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर आदि का प्रयोग किए डायरेक्ट कपल कर दिया जाता है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर कहलाता है। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का एम्पलीफिकेशन किया जाता है। ठीक है, अब अगर इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें हम दो ट्रांजिस्टर को बैक टू बैक डायरेक्ट कपलिंग के थ्रू जोड़ते हैं। जो पहला ट्रांजिस्टर होता है उसमें पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग की जाती है और सेकंड ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें सेल्फ बायसिंग होती है। तो अगर इसका डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हम एक ट्रांजिस्टर बनाएंगे जिसका नाम देंगे T1। इसमें ये RC हो गया, ये RE हो गया, ये इसका बेस हो गया
और यहाँ पे हमने इसमें पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग कर दी, ये R1 ये R2, और यहाँ पर ये इसका इनपुट सिग्नल हो गया, इनपुट AC सिग्नल हो गया इस तरीके से। और यहाँ पे हमें पहले ट्रांजिस्टर का आउटपुट मिलेगा। अब अगर हम दूसरा ट्रांजिस्टर बनाएं, देखिए यहाँ पे पहला ट्रांजिस्टर हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, और यहाँ पे हमने VCC सप्लाई दे दी है जो कॉमन रहेगी दोनों ट्रांजिस्टर्स के लिए। अब अगर ट्रांजिस्टर T2 बनाएं, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ट्रांजिस्टर T2 बनाते हैं इस तरीके से अगर हम बनाते हैं, तो यहाँ पे ये RC ये RE और यहाँ पे हमें V आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा। और यहाँ पे ये जो दोनों स्टेजेस हैं, ये दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं, इनको हम कपल जब करेंगे तो इसमें किसी भी कपलिंग डिवाइस का यानी किसी कैपेसिटर का या ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं होगा, बल्कि इन्हें हम डायरेक्ट कपल कर देंगे। इन्हें डायरेक्ट कपल कैसे करेंगे? जो इस ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट मिला है हमें यहाँ पे, उसे हम डायरेक्टली इसके साथ कपल कर देंगे। अगर हम इसे T1 मान लें और इसे T2 मान लें, तो यहाँ पे हमने जो इनपुट सिग्नल दिया उसका जो आउटपुट, यहाँ पे इनपुट सिग्नल हमने बेस पे दिया, उसका आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा, और उस आउटपुट को हम डायरेक्टली ट्रांजिस्टर T2 के बेस पर इनपुट कर देंगे। और यहाँ पे जब बेस पे वो इनपुट आएगा तो फिर वो एम्पलीफाई होके यहाँ पे ये आउटपुट पे हमें मिल जाएगा। हम जब भी डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं तो उसमें जो AC सिग्नल होता है, जो इनपुट AC सिग्नल होता है वो लो होता है, यानी लो इनपुट AC सिग्नल के लिए हम डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, और इसे हम लो फ्रिक्वेंसीज़ के एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना, इसमें किसी भी कपलिंग डिवाइस का यूज़ नहीं होता है। तो ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। तो इसका कंस्ट्रक्शन एक बार अगर हम रिवाइज़ करें जल्दी से तो देखते हैं। 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। पहले ट्रांजिस्टर में पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग यूज़ की गई है, दूसरे ट्रांजिस्टर में सेल्फ बायसिंग यूज़ की गई है। पहले ट्रांजिस्टर में यहाँ पे हम इनपुट देंगे तो वो पहले ट्रांजिस्टर के बेस पे आएगा और एम्पलीफाइड होकर हमें यहाँ आउटपुट पे मिलेगा, जिसे हम डायरेक्टली जो सेकेंड ट्रांजिस्टर है हमारा उसके इनपुट पर दे देंगे, यानी कि बेस पे दे देंगे, और उसके बेस पर वो सिग्नल फिर से एम्पलीफाई होके कहाँ मिलेगा, हमें यहाँ आउटपुट पे मिल जाएगा। तो ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन है और कैसे ये वर्क करता है, ये डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का पूरा फंक्शनिंग है, कैसे इसे हम यूज़ करते हैं। ठीक, इसका जो बस डिफरेंस इसमें यही है कि डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में हम कपलिंग डिवाइसेस का यूज़ नहीं करते हैं, जबकि बाकी जैसे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है या RC कपल्ड एम्पलीफायर है, तो वहाँ पे कपलिंग डिवाइसेस जैसे कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, इन सब का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए। बहुत इजी है ये टॉपिक, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, इसके कंस्ट्रक्शन का नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद उसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, और इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये सारी जो भी चीज़ें बची हैं इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो ये लेक्चर में केवल इसका इंट्रोडक्शन था, और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये सारी डिटेल्स आपको देनी थी। तो इसके बाद यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं ये आप अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। ये इसकी जो भी डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर की डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऐसा है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जिसमें एम्पलीफायर की विभिन्न स्टेजेस को बिना किसी कपलिंग डिवाइस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर आदि के प्रयोग किए डायरेक्ट कपल कर दिया जाता है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर कहलाता है। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स का एम्पलीफिकेशन किया जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन आप ऐसे बना लीजिएगा, और कंस्ट्रक्शन की जो नोट्स है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वर्किंग की नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा और वर्किंग इसकी समझा दूंगा। उसी लेक्चर में हम लोग इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लेंगे। तो पढ़ते रहिए, और अगर कोई क्वेश्चन है या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मैसेज कर दीजिए या कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।